दोस्तों, ईरान इजराइल जंग पर आज एक सबसे बड़ी खबर तो ये देखने को मिली। देखिए, मानो कच्चे तेल के भाव में आग लग गई। मिडिल ईस्ट का तेल दुनिया में सबसे महंगा हो चुका है। $153 प्रति बैरल आज इसका भाव पहुंच गया। इन हालातों के बीच दुनिया भर के कई देशों की सरकारों ने कई अलग अलग प्रतिबंध भी लगाना शुरू कर दिया है। जैसे देखिए, आप तेल बचाने के लिए श्रीलंका में सरकारी दफ्तर सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे और भी दुनिया के कई देशों में वर्क फ्रॉम होम लागू हो चुका है। इस बीच ईरान इजराइल जंग पर एक सबसे बड़ा दावा यह किया जा रहा, लाइव अपडेट आ रहा कि इजराइल ने ईरान के सबसे ताकतवर अफसर लारिजानी पर भी हमला कर दिया। बसीज फोर्स कमांडर सुलेमानी पर भी अटैक करने की खबर है। हालांकि अभी तक मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इधर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग भी आज एक बार फिर से तेज देखने को मिली। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 400 लोगों के मारे जाने की खबर है। 250 से ज्यादा घायल हो गए। तालिबान ने आरोप लगाए कि पाकिस्तान ने हमारे नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिराए थे। आज बीती देर रात एक बार फिर से अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक की है। तो अफगान पाक का संघर्ष भी बढ़ता जा रहा। ये एयर स्ट्राइक की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। भयंकर विस्फोट का माहौल देखने को मिला। और जहां तक बात करें ईरान इजराइल जंग की और इस वजह से जो दुनिया भर में तेल संकट चल रहा है, इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिली। युद्ध के माहौल में भारत का पहला एलपीजी जहाज शिवालिक तो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। ये जहाज करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया, जो लगभग 32 लाख से भी ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर के बराबर है। तो इससे हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई जो कम चल रही है, क्राइसिस चल रहा, उससे जरूर राहत मिलेगी। इस बीच 47,000 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से लौटा एक और नंदा देवी जहाज भी है। ये गुजरात जामनगर के वडीनार पोर्ट पर एलपीजी लेकर पहुंचा है, जिसका शिप टू शिप ट्रांसफर आज से शुरू होगा। और ये हाल ही के दिनों में होर्मुज रूट से पार करने वाला एलपीजी लाने वाला दूसरा जहाज है। इससे पहले शिवालिक पहुंच चुका मुद्रा पोर्ट पर और अब ये नंदा देवी भी भारत लौट चुका है। तो 2 बड़े जहाज भारत में आ चुके हैं एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर। तो जाहिर सी बात है, इससे हमारे देश में सप्लाई बढ़ेगी। तनावपूर्ण स्थितियों के बीच भारत के लिए ये एक अच्छी खबर देखने को मिली है। दोस्तों, आज अमेरिका और इजराइल जंग के बीच 18वां दिन है और इस बीच खबर है कि इजराइल ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ लीडर अली लारिजानी को निशाना बनाते हुए देर रात एयर स्ट्राइक की थी। ये देर रात के युद्ध की एयर स्ट्राइक की कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, देख सकते हैं आप। ये फुटेज है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने देर रात ईरान से आ रही एक मिसाइल को बीच में ही रोक दिया। हवा में ही दोनों आपस में टकरा गई मिसाइलें। और ये तस्वीर देखिए, इजराइल पर सोमवार रात ईरानी एयर स्ट्राइक का फुटेज है ये। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरानी हथियारों पर हमले का एक फुटेज जारी किया। अब तक अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में 2400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। यूएस और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं और जवाबी कार्रवाई में ईरान आसपास के कई देशों पर हमला कर रहा है। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, इजराइल, साइप्रस समेत कई देशों पर ईरान के हमले देखने को मिल रहे हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि भारत ने होर्मुज रूट के पास अपने 2 युद्धपोत भी तैनात किए हैं, जो कि होर्मुज रूट से जो तेल और गैस से भरे भारतीय जहाज निकलेंगे ना, तो उन जहाजों को सुरक्षा देंगे ये भारत के 2 युद्धपोत। ऐसा वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान में युद्ध के 15 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक भी सत्ता नहीं बदली। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकेले ईरान में जंग नहीं रोक सकते हैं और सत्ता पलट नहीं कर सकते हैं। तेहरान के पास अभी भी खेल पलटने की ताकत है। वहीं इधर एलपीजी गैस सिलेंडर के क्राइसिस से जुड़ी खबरें देखिए आप। राजस्थान में किराना स्टोर, मैकेनिक शॉप पर भी सिलेंडर बिक रहे हैं। ये भास्कर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट, मजदूर, इस तरह से अलग अलग किरदार बनकर के रिपोर्टर पहुंचा तो सिलेंडर की 3 गुना कीमत बताई। बोले कि 10 क्या 20 सिलेंडर ले लो। मतलब जाहिर सी बात है, एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, ब्लैक कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। इधर कांग्रेसियों से एक बुजुर्ग बोला कि झूठ फैलाकर मोदी का पुतला जला रहे हैं। तो राजस्थान के अलवर में उन कार्यकर्ताओं ने बुजुर्ग के साथ मारपीट भी की। अलवर में नाले में पाइप डालकर चूल्हा जलाने की कोशिश की गई और केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के पुतले जलाए, नारेबाजी भी की लोगों ने। और इन क्राइसिस के हालातों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि आखिर भारत के पास अब कितनी रसोई गैस बची है। रोजाना अभी लगभग 75 लाख एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग हो रही है, जिनमें से 50 लाख की डिलीवरी की जा रही है, सरकार का यह कहना है। और इन क्राइसिस के हालातों के बीच सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की है आज। जैसे देखिए, एलपीजी के लिए न करें चिक चिक, अब 5,000 रुपए में लगवा सकेंगे पीएनजी कनेक्शन भी। सरकार की तरफ से इस पर भी छूट दी जा रही है। रोजाना 250 से 300 लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। एलपीजी संकट से निपटने के लिए पीएनजी कनेक्शन पर अब सरकार ने छूट दी है। अब 5,000 रुपए सुरक्षा राशि या 275 रुपए जमा कर कनेक्शन मिल जाएगा आपको। टोटल 25,000 नए कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा है गाजियाबाद, दिल्ली वगैरह इन इलाकों में प्रशासन की तरफ से। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि एलपीजी यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, आधार कार्ड ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। और अगर आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। वैसे टेंशन की बात नहीं है, अब यूजर्स को ई-केवाईसी के लिए गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही
ई KYC कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल स्टेप्स हैं, आधार फेस RD मोबाइल ऐप डाउनलोड करना आपको, और ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप कुछ ही मिनट में अपनी ई KYC घर बैठे ही कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन क्राइसिस के हालातों के बीच कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब हम सिलेंडर की बुकिंग करवा रहे हैं तो हमें डिलीवरी का मैसेज भी आ जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो ही नहीं रही है, और लोग शिकायत भी कर रहे हैं तो उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। ये भी कई लोगों का आरोप है। इस बीच भारत सरकार एक नया प्लान कर रही है। भारत के LPG संकट का स्वदेशी हल क्या है? 2020 से अटकी योजना अब संजीवनी बन सकती है। बात कुछ यूं है दोस्तों कि LPG के जैसे ही अब सरकार हमारे देश में DME को बढ़ावा देंगी, कुकिंग गैस के तौर पर DME यानी डाई मिथाइल ईथर। ये LPG की ही तरह गैस का अल्टरनेट है जो भारत में ही बनाया जा सकेगा। कैसे बनती है डाई मिथाइल ईथर? प्राकृतिक गैस, कोयला, कृषि अपशिष्ट और कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड से है। और अच्छी बात यह है कि इसको सीधे सिलेंडर में LPG के जैसे भरा जा सकता है, LPG के साथ में भी भरा जा सकता है, तो इससे LPG का माइलेज बढ़ जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई अलग से चूल्हा या स्ट्रक्चर में नली, रेगुलेटर, सिलेंडर में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है। जहां अभी आप LPG सिलेंडर का यूज करते हो ना, सेम वहीं पर ये DME भी यूज की जा सकेगी। तो अब सरकार DME के मौजूदा उत्पादन को बढ़ाने और भविष्य का लक्ष्य पूरा करने का प्लान कर रही है, ताकि दुनिया में हम LPG के आयात पर निर्भर ना रहे। ऐसा भविष्य में इस तरह के संकट पैदा हो तो हम पहले से उनसे निपट पाए। और वहीं देखिए, राजस्थान के बूंदी में पश्चिम एशियाई संकट का असर दिख रहा है। चावल किसानों और व्यापारियों पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद होने की वजह से कारोबारियों को एक्सपोर्ट की वजह से भारी नुकसान हो रहा है। वहीं देखिए, वेस्ट एशिया क्राइसिस पर एक बड़ी खबर आ रही कि इराक के तेल ठिकानों पर भी आज ईरान ने हमला किया। मिसाइल हमले में अबू धाबी में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इधर मिसाइल क्षमता ध्वस्त होने के अमेरिकी दावों के बीच भी भीषण हमले जारी हैं। ड्रोन और मोबाइल लॉन्चर अमेरिका इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। यानी ईरान दुनिया के इतने शक्तिशाली देशों पर भी भारी पड़ रहा है। देखिए जरा, आज ट्रंप का एक और बड़ा बयान देखने को मिला। ट्रंप बोले कि समझौता करना चाहता है ईरान। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत जारी है। AI से फर्जी तस्वीरें फैलाई जा रही हैं। और खबर है कि इजराइल ने लेबनान के जाबाल अल बतूम पर भी हमला किया। बहरीन में भी हमले जारी हैं। यहाँ भी 2 लोगों की मौत होने की खबर है। और आज के सोना चांदी के भाव पर अपडेट है। चांदी आज 5,000 रुपए बढ़कर 2.5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी, वापस 2,54,000 रुपए प्रति किलोग्राम, जबकि सोना मामूली 300 रुपए की बढ़त के साथ 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और इस बीच दोस्तों, ईरान इजराइल जंग पर एक सबसे बड़ी खबर ये देखने को मिली। इजराइल ने दावा किया कि हमने ईरान के सबसे ताकतवर अफसर लारिजानी को मार गिराया। बसीज फोर्स कमांडर सुलेमानी की भी मौत हो गई। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इजराइल के इन दावों की ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इजराइल ने आज ये दावा जरूर किया है। देखते हैं इस पर और देर रात तक ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।